क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के घने अंधकार का अंत कैसे होगा और भगवान कल्कि के उस दिव्य वाहन का रहस्य क्या है जो इस महापरिवर्तन का गवाह बनेगा? जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कल्कि अवतार का सबसे अहम हिस्सा होगा उनका अलौकिक श्वेत अश्व देवदत्त। ईश्वर का उपहार कहलाने वाला यह बर्फ सा सफेद घोड़ा कलयुग के अंधेरे में शुद्धता का प्रतीक है। इसे गरुड़ का ही अंश और मन की गति से उड़ने वाला माना जाता है। कथाओं के अनुसार परशुराम जी से शिक्षा लेकर कल्कि भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उन्हें 3 दिव्य चीजें देंगे: चमकती हुई रत्नमारू तलवार, भविष्य बताने वाला शुक और अजय अश्व देवदत्त। कल्पना कीजिए उस प्रलयंकारी दृश्य की, जब कली असुर धरती को कुचल रहा होगा, तब आसमान चीरते हुए कल्कि पंखों वाले घोड़े देवदत्त पर उतरेंगे। देवदत्त के खुर पटकने से पापियों के महलों में भूकंप आएगा, लेकिन सज्जनों को शांति मिलेगी। इसी अश्व पर सवार होकर कल्कि कली और उसकी सेना का संहार करेंगे। इसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं, धरती का शुद्धिकरण है। जब आखिरी अधर्मी का अंत होगा, तब देवदत्त की दिव्य चमक से धरती के घाव भरेंगे, नदियां निर्मल होंगी और कलयुग समाप्त होकर सत्ययुग की स्वर्णिम शुरुआत होगी। इस महाकथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। दरअसल कलयुग हमारे मन का लालच और अज्ञानता है। देवदत्त हमारी शुद्ध चेतना है, कल्कि हमारी आत्मा है और तलवार हमारा ज्ञान है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध चेतना रूपी अश्व पर बिठाकर ज्ञान की तलवार उठाते हैं, तो हमारे भीतर के सारे अंधकार का नाश होता है और हमारे मन में ही परम शांति रूपी सत्ययुग की स्थापना हो जाती है।